कॉमर्स पढ़ने वाले हर बच्चे की एक कॉमन तकलीफ़ होती है कि सर अकाउंट्स का पेपर छूट जाता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि क्लास 12th का अकाउंट्स का पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 3 घंटे का जो समय मिलता है, जनरली अकाउंट्स के पेपर की अगर बात करूँ तो उसमें शुरू का टाइम ऐसा होता है जिसमें आपके एंजाइटी लेवल्स ज़्यादा होते हैं, नर्वसनेस ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा समय ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एकदम से आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो उस समय अपनी नर्व्स को काम डाउन रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, फिर आपका 3 घंटे का समय शुरू होता है जिसमें लास्ट का एक मोमेंट ऐसा भी आएगा, हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हों और एकदम से आपका पैनिक बटन दब जाता है, यानी कि उस समय दिमाग चलना बंद हो जाएगा और या तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे या गलत हो जाएंगे, इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो अकाउंटेंसी के पेपर में आपको सबसे बेस्ट तरीके से कैसे पेपर सॉल्व करना है, अब इस टेक्निक को एक बार प्री बोर्ड्स में या अपने मॉक पेपर में ज़रूर अप्लाई करके देखना, सो दैट आप खुद इसका फ़ायदा देख पाओगे। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ कि किन किन बातों का, 4 मेन बातों का ध्यान रखना है, फिर एक प्रो टिप दूंगा लास्ट में। सबसे पहले तो देखो, आपको रीडिंग टाइम मिलता है, ठीक है, 15 मिनट का। उस रीडिंग टाइम में आपको सबसे पहले सिर्फ एक काम करना है कि आपके जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं, अब देखो टोटल आपके 20 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पता ही है ना, 20 मार्क्स के। अब आपको क्या करना है, उस रीडिंग टाइम के अंदर फटाफट से जो MCQ क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन तो इजी होंगे, तो हो सकता है आपका 15 सेकंड 20 सेकंड में ही हो जाए, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगते हो, लेकिन एटलीस्ट आप पढ़ के रखो, एक माइंड में एक फ्रेमवर्क बनाकर रखो। और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है MCQ का, वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में हल्का सा एक छोटा सा कुछ मार्क बना लो वहाँ पर सही ऑप्शन पर, हल्का सा छोटा सा, ताकि ऐसा भी ना हो कि वॉयलेशन हो जाए रूल्स का। एक छोटा सा पेंसिल से डॉट बना लो या कुछ एक स्टार बना लो छोटा सा। अब रीडिंग टाइम में आपने फटाफट क्वेश्चन पेपर पे कुछ MCQs अपने सॉर्ट कर लिए। अब जब आपका 3 घंटे का एक्चुअल टाइम शुरू होगा, तो उसको देखो कैसे करना है। अगर देखो 2 तरीके हैं, या तो आप पेपर शुरू से शुरू कर रहे हो, MCQ से शुरू कर रहे हो, पर मैं मानता हूँ कि आप MCQ से स्टार्ट मत करो। उसका रीज़न है, हर क्वेश्चन MCQ देगा आपको 1 नंबर, लेकिन किसी एक क्वेश्चन में आप फंस गए MCQ वाले में भी, तो वो खा जाएगा आपके 5 मिनट, तो जो हमारे लिए आइडल नहीं रहता। अब आपको क्या करना है, एक टेंटेटिव टाइम स्लॉट बनाकर रखना है। लेट से जो आपका पार्ट B है, जिसमें आपका कैश फ्लो, रेशो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज वाला क्वेश्चन और कुछ थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं 20 नंबर का, उसको आपको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना है। अब चाहें तो आप अपना पेपर पार्ट B से ही शुरू कर दो, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन कैश फ्लो करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन रेशो का कर लो, उसके बाद जो छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो करो, लेकिन कॉमन साइज और कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन जो है कोशिश करना लास्ट में करना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होती हैं। अब इस पूरे कार्यक्रम में आपको लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर लगना चाहिए, ठीक है। 45 एक अच्छा टाइम है, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर भी चले गए तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लेकर चलो। 1 घंटा होते ही पार्ट B को छोड़ दो, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी चीज़, अब आपको बचे हुए अपने 2 घंटे के अंदर या 2.25 घंटे के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने रहेंगे। ये सबसे क्रूशल चीज़ होगी, क्योंकि पार्ट A में आपको क्वेश्चन 17 से लेकर क्वेश्चन 26 तक, जिसमें 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चंस रहते हैं, यानी 10 क्वेश्चंस रहते हैं। उन 10 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास लगभग 2 घंटा है, जो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन उसको आप 1.25 घंटे में करोगे, यानी वो आपका टाइम 1 आवर 45 मिनट्स का लग जाना चाहिए। अब उससे होगा ये कि जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं वो इस 1.25 घंटे के टाइम में कवर हो जाते हैं। अब जो लास्ट का आपका 15 मिनट बचता है या 20 मिनट बचता है, जो बेसिकली थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन वाला हो जाता है, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो MCQ आपने मार्क करे थे, है ना, जिन पर छोटे छोटे डॉट लगाए थे, उनके आंसर्स लिख लेना। सबसे पहले तो शीट पर फटाफट क्वेश्चन 1 A ऑप्शन, क्वेश्चन 2 B ऑप्शन, क्वेश्चन C अगर सॉल्विंग करनी है छोटी सी तो सॉल्व करके दिखा दिया, C ऑप्शन। इस तरह से अपने ऑप्शंस मार्क करके और सॉल्व करके लिख लोगे 5-7 मिनट में। और जो 10 मिनट में बचेंगे आपके पास, उसको रिवाइज करने पर या कोई क्वेश्चन अगर छोड़ा हो तो उसको एक बार देखने पर यूज़ कर सकते हो। अब कुल मिलाकर ये एक 4 बिंदुओं की स्ट्रेटेजी है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या है क्रक्स? पार्ट B को रिवर्स ऑर्डर से सॉल्व करना, यानी कैश फ्लो से करना, चाहे पहले करो चाहे लास्ट में करो। पार्ट A के जो 10 मेन क्वेश्चंस हैं वो आपके सबसे ज़्यादा टाइम लेने चाहिए, लगभग 1.25 घंटे का समय उसमें लगना चाहिए। और MCQs जो हैं वो अपने रीडिंग टाइम में पहले ही निपटा के रखो, ताकि उसको बीच में ना करो।
और ध्यान रखना एमसीक्यू से मेरे हिसाब से स्टार्ट मत करो चाहे, क्योंकि कोई भी एक एमसीक्यू अगर फंस गया अचानक से बीच में तो वो होगा 1 नंबर का, लेकिन दिमाग ख़राब कर देगा, 5-7 नंबर खा जाएगा और टाइम वेस्ट भी करेगा। तो एमसीक्यू से आप स्टार्ट मत करो, उसको रीडिंग टाइम के लिए रखना और उसके आंसर्स को लास्ट में लिख सकते हो। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी सी और माइन्यूट टाइम मैनेजमेंट अगर करनी है तो उनके लिए अब देखो एक सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। आपको 3 घंटे में 80 मार्क्स कवर करने इन टोटलिटी। इसका मतलब हो गया आप इसको 4 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। लेट से 3 घंटे के मैंने 4 पार्ट्स बना दिए, 45 मिनट ईच। तो 45 मिनट के आपके 4 टाइम स्लॉट बन गए। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आपके बन जाएंगे लगभग क्या एग्जैक्टली 3 घंटे, क्योंकि 45 मिनट 1.5 घंटा, फिर 45 मिनट 1.5 घंटा, यानी कंप्लीट अगर आप देखोगे तो ये आपके 180 मिनट कंप्लीट हो गए, 3 आवर्स। अब आपको 80 मार्क्स कवर करने हैं, तो आप एक छोटी सी माइन्यूट अगर टाइम मैनेजमेंट करना जानते हो तो आप ये क्या करो, हर 45 मिनट बाद बस ये क्रॉस चेक करो कि क्या आप 20 मार्क्स या उससे ज़्यादा की कवरेज कर चुके हो कि नहीं, बस ये क्रॉस चेक करना है। तो मान लो पहले 45 मिनट में आप 20 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो, पेपर छूटेगा नहीं। फिर इसी तरह अगले 45 मिनट बाद अगेन चेक करो कि आपने 40 नंबर से ज़्यादा के टोटल की बात करूं अगर तो क्वेश्चंस कर लिए हैं कि नहीं, तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो। अगर कम चल रहे हो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे कि यार अब थोड़ा सा मेरे को तेज़ करना पड़ेगा। तो ये बस एक अलर्टनेस जागरूक करने के लिए, नहीं तो कई बार क्या होता है पेपर करते करते तो लगता है हाँ चल रहा है, एंड में अचानक से टाइम कम बच जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगले 45 मिनट बाद चेक कर लो कि मैं 60 नंबर से ज़्यादा चल रहा हूँ कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप 3 घंटे के अंदर 80 मार्क्स की कवरेज कंप्लीट कर लोगे। 5-10 मिनट रिवीजन का भी देना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप नोट करके रख सकते हो। इन बातों को एक बार मॉक पेपर में अप्लाई करके देखो, नहीं तो प्री बोर्ड्स में अप्लाई करके देखो। ना पसंद आए तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और अगर पसंद आए, वीडियो सही लग रही है तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं अकाउंट्स को लेकर कि सर पेपर छूट जाता है। अब एक प्रो टिप दे रहा हूँ, फिर उसके साथ अंत करूँगा। देखो एक गलती क्या नहीं करनी, कई बार हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, बेस्ट आंसर सॉल्व करूँगा, और एक एक नीटनेस, एक एक चीज़ अच्छे से बाकायदा प्रेजेंटेशन, ये वो वर्किंग सुंदर सुंदर करने के चक्कर में, एक एक चीज़ लिखने के चक्कर में क्या होता है हम बहुत ज़्यादा बेस्ट करते हैं। अब बेस्ट करने में क्या होता है कि आप लेट्स एज्यूम 80% पेपर ही सॉल्व कर पाए और 20% आपका छूट गया, ऐसा हो जाता है। तो जितने मार्क्स आपके बेस्ट 80% को सॉल्व करने से आएंगे, मान लो लेट्स से आपने 80% पेपर सॉल्व करा बिल्कुल बेस्ट टॉप नॉच, वो कम आएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप सारे क्वेश्चन करो, थोड़ा जल्दी कर लो, थोड़ी सी राइटिंग ख़राब भी हो गई कोई बात नहीं, 1-2 फॉर्मेट ऊपर नीचे हल्के फुल्के टेढ़े टूढ़े भी हो गए कोई बात नहीं, लेकिन वो आंसर देखने में एवरेज लग रहा है, बेस्ट नहीं लग रहा है, एवरेज लग रहा है, पर आपका सारा पेपर कंप्लीट हो गया है, 100% आप सारा अटेम्प्ट करके आए हो। तो मेरी बात याद रखना, जो बच्चा एवरेज आंसर्स भी कर रहा है लेकिन वो सारा पेपर कंप्लीट करके आ रहा है, उसके मार्क्स हमेशा ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो कर तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन 80% पेपर ही हो पा रहा है। तो आपको इस बात का, इस प्रो टिप का ध्यान रखना है। ये मैंने खुद पर्सनली कर रखा है। कोई भी एग्ज़ाम मेरा अकाउंटेंसी का आज तक नहीं छूटा, चाहे 12th हो, CA लेवल हो, ग्रेजुएशन हो। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी जो मेन चीज़ आपके लिए बताई, इन बातों को अपने पेपर में अप्लाई करके देखना। आई एम 100% श्योर अकाउंट्स में आप देखना, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।